नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हैं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। और आपको बता दें कि क्राइम की कहानी है दिल्ली की, जिसके तार बिहार से जुड़े हुए हैं। इस कहानी में 13 साल की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। छोटी सी उम्र में वो माँ भी बन जाती है, बच्चे को जन्म देती है और फिर बच्चे की भी मौत हो जाती है। उसे दफना दिया जाता है और फिर कहानी में एक अलग मोड़ आ जाता है जब पुलिस पहुंचती है दिल्ली से सीधा बिहार। मृत बच्चे को कब्र से खोदकर बाहर निकालती है और फिर क्या कुछ होता है इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। जगह दिल्ली का प्रेम नगर, जहां से क्राइम की इस कहानी की पूरी शुरुआत हुई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई है एक 13 साल की बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ किराए के मकान में रहती है। माँ बाप जो है वो दोनों वर्किंग थे और दोनों ही काम पर जाते थे। जब माँ और बाप दोनों काम पर चले जाते थे तो लड़की जो है वो घर पर अकेली रहती थी, लड़की को छोड़ कर जाते थे। और इसी घर में, इसी मकान में रहता था एक 55 साल का व्यक्ति जो कि मकान का मालिक बताया जाता है। और इसी का फायदा उठाया करता था वो। जब माँ बाप चले जाते थे और बच्ची घर पे अकेली रहती थी तो इसी बात का फायदा उठाकर लड़की को अकेला देखकर 55 साल का ये मकान मालिक उस नाबालिग बच्ची के साथ बार बार छेड़छाड़ करता था, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था। और फिर बच्ची ऐसे में एक दिन प्रेग्नेंट हो गई। जब भेद खुला तो माँ बाप सब सन्न रह गए कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब बच्ची ने मुंह खोला और बताया कि मकान मालिक ने उसके साथ दरिंदगी की है, बार बार उसके साथ दुष्कर्म किया है और अपना मुंह बंद करने को कहा। कुकर्म करने के बाद हर बार जब बच्ची रोती भी लगती तो धमकी देता था कि अगर किसी से कुछ भी कहा तो जान से हाथ धो बैठोगी, तुम्हें जान से मार देंगे। बच्ची डर गई, चुपचाप सब कुछ सहती गई, जिसका नतीजा ये निकला कि बात जो है वो हद से आगे बढ़ गई। माँ बाप को जब खबर हुई तब तक बात बहुत आगे जा चुकी थी। पूरे घटना के बारे में सीधे पुलिस में शिकायत की जाकर के माँ बाप ने बच्ची को लेकर के बेगूसराय आए। बच्चे को अबॉर्ट कराने की कोशिश की गई जो उसकी कोख में पल रहा था, लेकिन ये हो नहीं पाया। उधर पीड़िता की मां ने प्रेमनगर थाने में मामला दर्ज कराया जा करके, जहां से ये मामला जिला न्यायालय रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 4 पॉस्को के न्यायालय में चल रहा था। उधर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तार करके सीधे जेल भी भेज दिया। बच्ची का बयान भी दर्ज कराया था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इस दौरान नाबालिग बच्ची ने पिछले महीने एक बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग जब माँ बन गई तो उसके माँ बाप अपनी बेटी को लेकर के बिहार आ गए थे, जहां वो रहती थी बेगूसराय। और नवजात बच्चे की अचानक से एक दिन मौत हो जाती है बिहार आने के बाद। बच्चा 22 दिन का बताया जा रहा है जब उसकी मौत हुई। नवजात की मौत के बाद उसे सीधे मोहम्मदपुर में रेलवे लाइन के कई साइड में जाकर के दफन कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। आरोपी उधर जेल में था। तभी कोर्ट में ट्रायल के दौरान आरोपी का जो वकील है वो दुष्कर्म की बात से मुकर जाता है और सीधे डीएनए टेस्ट की मांग कर डालता है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट की जब बात सामने आई तो पुलिस पहुंची। पीड़िता पक्ष द्वारा बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के तो आदेश दे दिए। इसके बाद कोर्ट ने बेगूसराय डीएम को निर्देश दिया, जो बेगूसराय के डीएम है उनको, कि नवजात का जो शव है उसको बाहर निकालिए, शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराइए, उसका डीएनए टेस्ट कराइए। यानी कब्र खोदकर शव निकालने के लिए कहा गया। संज्ञान में लेते हुए शव को दफनाए गए जगह से निकालकर पोस्टमार्टम कराते हुए अंतिम संस्कार कराने के आदेश जब सामने आए तो बेगूसराय के डीएम को यह आदेश दिया गया था। और इसी के आलोक में अनुसंधानकर्ता बेगूसराय पहुंचे सीधे दिल्ली से और बीते सोमवार को यानी कि कल डीएम की तरफ से ही शव को निकालने, पोस्टमार्टम कराने और अंतिम संस्कार के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में बेगूसराय सदर के बीडीओ को वहां पर प्रतिनियुक्त किया गया। ऑर्डर दिया गया पूरे प्रोसेस का वीडियोग्राफी कराया जाए। सब कुछ हुआ, कब्र खोद करके शव को भी बाहर निकाला गया है। अब देर शाम मेडिकल बोर्ड के प्रेजेंस में 22 दिन के उस नवजात के शव को पोस्टमार्टम कराया गया है, निकाल करके कब्र खोद करके। और उसके बाद गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार भी किया गया है पूरे रीति रिवाज के साथ। जबकि जो बिसरा है उसको जांच और डीएनए टेस्ट के लिए सौंप दिया गया है, भेज दिया गया है। अब इंतजार है इस पूरे मामले में सबको फाइनल रिपोर्ट का कि जांच में क्या आता है, दोषी कौन है जिसने एक मासूम की जिंदगी के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया।
पीड़िता का परिवार न्याय की आस में बैठा है। इधर कोर्ट की प्रक्रिया भी चल रही है। आरोपी ने साफ साफ कह दिया है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसने कोई भी गलत काम उस बच्ची के साथ नहीं किया है। जबकि बच्ची ने अपने बयान में ये बताया है कि उसके साथ उसी इंसान ने, जो कि मकान का मालिक बताया जा रहा है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। अब क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट के अधीन है, तो इस पे बहुत सारी बातें जो है वो निकल करके फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस भी बहुत कुछ बताने को तैयार नहीं है। देखना होगा कि कब तक ये रिपोर्ट जो है निकल करके सामने आता है। डीएनए टेस्ट में क्या कुछ निकलता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई है, इंतजार सबको इस बात का है कि आखिर इस मासूम को कब तक न्याय मिलता है, परिवार को कब तक न्याय मिलता है। इस केस में आगे जो भी अपडेट्स होंगे, क्या कुछ अपडेट्स निकल करके सामने आएंगे, एक बार फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने इस पूरे क्राइम की कहानी का उद्भेदन भी लेकर के, जब पुलिस सामने आकर के बताएगी कि इस पूरे डीएनए टेस्ट में क्या कुछ हुआ, बच्ची के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन था, कौन है असल आरोपी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और क्राइम की कहानी देखने के लिए बिहार तक पे आप जुड़े हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।